देखते हैं पवन जी का सॉन्ग मुझे बड़ा मीठा लगता है। अच्छा। बहुत मस्त। हम खेसारी जी का ज़्यादा मूवी मैंने ऐसे दारू हाथ में लिए आएंगे लोग ऐसे पैसा दे। अच्छा, आपने अपना नंबर भी दिया, उससे आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ हुई, इस पे क्या कहेंगे? अरे परेशानी का तो मत बोली, मतलब फ़ोन का एक हद होता है। जब सुबह उठ रहे हैं ना, फ़ोन चेकिंग कर रहे हैं हम लोग, 4000 5000 पार। आई स्वेयर सच्ची बता रहे। अभी भी मेरी मम्मी उठी तो बोल रही है बोल दे कि फ़ोन नहीं करना। इतना भी परेशान किसी को नहीं किया जाता। पता है जो जितना काम का फ़ोन नहीं आ रहा है ना, उतना बेकाम का फ़ोन आ रहा है। कहाँ लगा है, कहाँ लगा? अरे इंटरव्यू से जब नंबर मिला है तो आप लोग को पता नहीं है कि कहाँ लगा है? कॉल करके कहाँ लगा है, ये भी कोई सवाल है? तो मतलब काम हो तो कॉल कीजिए ना आप। इसीलिए हम लोग किसी का कॉल नहीं उठा रहे, क्योंकि बेवजह लोग उल्टा फुल्टा कॉल करके बोल रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों से? ऐसा मत कीजिए, हम भी लोग परेशान हो रहे हैं। आपको काम है तो आप कॉल कीजिए, हम काम के लिए नंबर दिए हैं, फालतू का बात करने के लिए नहीं। आप लोग को मन में जो आ रहा है सो बोल देते हैं कॉल करके, ऐसे मत कीजिए वरना कुछ भी हो सकता है। और बुलबुल के साइड में हंस रहा है लोग, मतलब ये कैसे साटा हुआ भाई? ऐसा मत, अरे मत बोलिए। चलो देखिए आप अभी भी देख सकते हैं, बड़ा मोबाइल पता है ये जो नंबर है ना, इसी नंबर से हम लोग का हर एक चीज़ है। जी जी। हाँ, और ये नंबर हम गलती से दे दिए और ये छोटा वाले फ़ोन में नंबर डाले हैं कि सिम डाले हैं, क्योंकि ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। फिर भी फ़ोन पे फ़ोन चढ़े हैं लोग। अच्छा, ये अभी आप बताएं कि काफ़ी सारी परेशानियां होती है ऑर्केस्ट्रा लाइन में, जो आपके जैसे काफ़ी सारे नर्तकी हैं इस ऑर्केस्ट्रा, ये जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एल्बम में डांस करती हैं उनको लोग अच्छे नज़र से देखते हैं, और जो आपके ऑर्केस्ट्रा में लोग जाते हैं किसी भी फंक्शन में जाए उसको गलत नज़र से देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पे देखिए हम चाहेंगे, देखिए मेरा वीडियो वायरल हो गया तो सबको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन हम सच बात बोल रहे हैं। अभी जब हम वायरल नहीं थे तो मेरा कोई मूल्य नहीं था। हाँ, ऑर्केस्ट्रा की है तो आलतू फालतू जितना भी गंदा हद हो ना उतना बोल कर चले, लेकिन अब भी ठीक नहीं है, अभी भी कुछ ठीक नहीं है। जब तक हम एक अब बात बता रहे, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जब तक एक एल्बम नहीं कर लेंगे ना तब तक मेरा कोई मूल्य नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी कि हाँ ऑर्केस्ट्रा का ही है। लेकिन अभी वायरल हुआ है तो थोड़ा सा पहचान है कि हाँ चलो गुड़िया सिंह है, और काफ़ी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है। और मैं चाहती हूँ यही कि जैसे मेरा वीडियो वायरल हुआ तो इसे सबको बारी बारी से सबको मौका मिलना चाहिए ऐसे, क्योंकि हम ही एक अच्छा डांस नहीं करते। बहुत सी ऑर्केस्ट्रा में लड़की है जिसको मतलब डांस का मतलब इतना अच्छा वो लोग करती है ना कि जिसका जवाब नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सबको मौका मिले। अच्छा, आप एक अपने इंटरव्यू में बताए हैं कि कुछ लोग पैसा देते हैं और कुछ गलत बात बोलते हैं आपको। बिल्कुल बोलते हैं। अभी के तो पता है बोलते हैं लोग कि दारू बंद हो गया है बिहार में, ऐसा नहीं है बिना दारू पिए जैसे हम लोग स्टेज पे हैं तो जितना भी लोग होंगे ना, जैसे 100 लोग होंगे पकड़ लीजिए, और 50 लोग 50 लोग पियक्कड़ मैंने ऐसे दारू हाथ में लिए आएंगे लोग ऐसे पैसा दे। अच्छा, जो आप ऐसे जो लोग पैसा आप लोगों को देते हैं, पैसा देते हैं आप लोगों के साथ हाथ पकड़ाते हैं, हाँ, काफ़ी सारे जो कि जहाँ पे लोगों को नहीं हम कैमरे के सामने नहीं बोल सकते उस वर्ड को, ऐसे गलत आप सबके साथ बिहेव करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? देखिए एक मतलब जैसे हम लोग डांस कर रहे हैं, कोई 10 रुपये भी देगा ना तो ऐसे करेगा, मैंने लो सच्ची बता रहे हैं, कसम से इतना गुस्सा आता है ना लेकिन वो जगह पे कर भी क्या कर सकते हैं, ऐसे हाथ मरोड़ के रह जाते हैं मतलब देना है तो आप अच्छे से दे दो ना। डांस वैसे हम डांस कर रहे हैं, ऊपर से ऐसे करेगा लोग, वैसे क्या होता है डांस खराब हो जाता है, गाना आगे चल जाता है, डांस पीछे रह जाता है। मतलब ऐसे नहीं किया जाता तो ही अच्छा होता, ऐसे करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, जो भी लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप अभी? आप बस यही बोलेंगे, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कोई भी ऑर्केस्ट्रा के लड़की अगर डांस करे तो उसको मतलब आप ऐसा रहो उसके साथ कि ताकि बोले कि नहीं हम अच्छा गांव में आए हैं, ये गांव बहुत अच्छा है, गए इतना अच्छा से मुझे रखा लोग, ये डांस प्रोग्राम में कोई ऐसा सुनने को मिले, ऐसा रहिए। ये नहीं कि बाप रे वो गाँव में गल रनी ऐसा गाँव हमरा बहुत लोग हम लोग ही जैसे बोलते हैं कि बाप रे वो गाँव रहे मत बोल कैसे कैसे आ गए। अच्छा, आप लोग भोजपुरी भी बोल लेते हैं अच्छे से? हाँ, जैसे कि आप ये बताइए कि आपको कौन कौन से मूवी और कौन कौन से जो भी अभी छोटे कलाकार हैं जो कि आपके जैसे गए थे अभी ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मतलब आपको कौन सा मूवी अच्छा लगता है, पहले ये बताइए। भोजपुरी में हाँ, खेसारी जी का या पवन जी का? दोनों में से किसका अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? दोनों का अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा अच्छा किसका लगता है, कौन का किया खेसारी का?
हम खेसारी जी का ज़्यादा मूवी देखते अच्छा हैं। ऐसा क्यों है, खेसारी जी का अच्छा लगता है? मतलब एक होता है ना फेवरेट, हाँ, जैसे सबका कलर फेवरेट होता है या कुछ भी, तो वैसे जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे खेसारी जी पसंद है और उनका मूवी हम ज़्यादा देखते हैं। पवन जी का सॉन्ग मुझे बड़ा मीठा लगता है, अच्छा। बहुत मस्त। अच्छा ऐसा तो नहीं है ना कि जो आपको खेसारी जी काम दे रहे हैं एल्बम में नहीं, इसलिए ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है। जब मेरा पहला इंटरव्यू है तेजस भारत पे, हाँ। आप लोग उस पे जाकर देखिएगा भी, वो तो मेरा पहला इंटरव्यू था। उसमें तो चाहे तो हम खेसारी जी का नाम नहीं लेते क्योंकि वो मुझे काम नहीं दिए थे, जी, जी। हाँ? लेकिन वो मेरे सब पहले से ही, जब से हम जानने लगे इंडस्ट्री को, पहचानने लगे, तब से हम उनको पसंद करने लगे। अच्छा अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी सारा विवाद हो रहे हैं, लोग जातियाता पर काम दे रहे हैं, जैसे कि अभी देख सकते हैं आप भी सिंह हैं, पवन सिंह भी सिंह है, लेकिन वो आपको भी काम नहीं दिए, खेसारी दे दी, इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, ये तो इंडस्ट्री है ना, ये इसमें जात और बात ये सब नहीं देखा जाता। जी, जी। इसमें जिसको जो अच्छा लगे वो काम दे सकते हैं, अच्छा अच्छा। बस। अभी खेसारी जी पूरे दुनिया में नंबर 1 आए हैं गूगल के माध्यम से ट्रेंडिंग पे। इस पे वो पटना में आए हुए थे, हम लोग भी वहाँ पे थे, उन्हें काफ़ी सारी लोगों ने बधाई दिया। आप क्या कहना चाहेंगे स्पेशली खेसारी लाल यादव को? मेरे तरफ से भी बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत मेहनत भी करते हैं वो, और गाना भी उतना ही गाते हैं, मूवीज़ भी उतना, मतलब हमको लगता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती, इसीलिए उनको इतना तरक्की मिला। अच्छा और बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी जी। अभी आप बड़े पर्दे पे कब तक नजर आएंगे ये बता दीजिए दर्शकों को। अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी, क्योंकि हम बोले कि जो होगा सो, ये मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए 2 महीना और उसके बाद। जी अभी हमारे साथ गुड़िया सिंह जी थे, जो कि एक छोटे से क्लिप से काफ़ी सारे वायरल हुए और काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कृपया आप लोग से हाथ जोड़ कर यही निवेदन है कि कृपया काम हो तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेकाम का कॉल करके गाली उली ये सब उल्टा पुल्टा सीधा मत बोलिए। अगर साटा करना तो यहाँ पे आके कर सकते हैं ना। ने नंबर किस लिए दिए हैं? और जो दूर पे हैं वो तो कॉल पे ही बात होगा ना। जी, जी। और जो पास में ही है, मतलब वो आकर यहाँ मेरे पास साटा कर सकते हैं, लेकिन बेफालतू के कॉल अच्छा एक बार अपना यहाँ का स्थायी पता बता दीजिए, जो कि जहाँ पे आप लोग नहीं, एक बार नंबर देके बहुत फंसवाए, हमें स्थायी नहीं बताए। जैसे कि अभी गुड़िया सिंह जी थे, जो कि एक छोटा सा क्लिप से, जो कि आपको शुरुआती में आपने सभी देखा होगा, काफ़ी वायरल हुई और खेसारी लाल यादव भी इनको एक एल्बम में काम देने का ऑफर दे चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे जो भी कलाकार हैं उनको एल्बम में काम देने का चाहते हैं। तो अभी हम लोग इनके जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे अभी हम लोग इनसे मिले और काफ़ी सारे बात हुआ। अगर आप इस वीडियो से सहमत हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आखिरी में हम यही कहना चाहेंगे, जय हिंद।